यस, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना क्या है, व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होता है तो जनरली लोग कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पास होने की या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की। जो वीक बच्चा होता है जनरली उसकी क्या कहा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी उसके कम चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी की सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन बनती है, चांस, क्या संभावना है, कितनी % चांसेस है उसके रिजल्ट्स की, या कोई भी चीज़ आप कह लें, किसी भी चीज़ के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, कितनी संभावना है। तो इसकी कुछ बेसिक्स बातें मैंने आपको पहले बताना समझा। तो ये देखिए, प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर और सर्टेन इवेंट इज 1। किसी भी श्योर या सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स इंफॉर्मेटिव एंड डायरेक्टली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्योर प्रोबेबिलिटी कितनी है या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 माना जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इसका मतलब यहां पे ये है कि सपोज करो अगर आपको डाइस को रोल करने के लिए कहा जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 7। तो क्या डाइस को हम रोल करेंगे तो कभी 7 आएगा, डेट से इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0। सो द अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है आपके एक्सपेरिमेंटल में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो इसमें डेट इज इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी से कहा जाएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यानी कि किसी भी इवेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 0 और 1 के बीच का ही आंसर होगा। अगर इसके बाहर का कोई आंसर है, इफ योर आंसर इज डज नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इट मींस दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। यू कैन अंडरस्टैंड। सो अगर आपसे कोई पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नेगेटिव हो सकती है, नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. So probability of any event always lies between 0 and 1. You remember it. To get a result in percentage, multiply the probability value by 100. अगर आपको किसी भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, तो जैसे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है, सपोज करो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर मुझे इसका परसेंटेज में निकालना है तो मुझे क्या करना है, इफ आई हैव टू फाइंड इट इन परसेंटेज, then what I should do, just you multiply this probability value by 100. So probability is 50%. तो यही हो गया ना, 50% इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, दिस इज इन परसेंटेज, इट इज आल्सो इक्वल टू 1/2। सो अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो होगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सम मोर पॉइंट्स। ए कॉइन हैज 2 साइड्स। You already know, किसी भी सिक्के का 2 साइड्स होता है, one is head and the other is tail, H and T. A die has 6 faces marked as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यानी डाइस जो आप लूडो प्ले करते हैं उसके 6 फेसेस होते हैं, दैट्स ए स्क्वायर डाइस, एंड ईच फेस पे नंबर लिखा होता है। ऑल दिस फेसेस नंबर्ड विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी फेस पे 1, तो ये 6 फेसेस पे नंबर्स इस तरह लिखे होते हैं। फिर देन आफ्टर वी कम्स अबाउट द कार्ड्स के बारे में जो नॉलेज है, टोटल डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है। प्लेइंग कार्ड्स जब हम करते हैं, देयर इज ओनली 52 प्लेइंग कार्ड्स वी हैव। उसमें से आप देखेंगे 26 जो होता है रेड होता है एंड 26 ब्लैक होता है। 26 रेड है, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके पास। एंड जो रेड कार्ड्स होते हैं उसमें 13 हार्ट्स वाले कार्ड होंगे और 13 ही डायमंड वाले कार्ड होंगे, तो टोटल ये 26 हो गया। सिमिलरली जो 26 ब्लैक्स कार्ड है जिसमें 13 क्लब एंड 13 स्पेड्स यानी चिड़ी का, तो ये टोटल इस तरह करके हमारे पास कार्ड्स की डिवीजन होती है। तो अगर पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हार्ट कार्ड, इट मींस 13/52। What is the probability of getting a diamond card? 13/2. What is the probability of getting a club? That is 13/2. इस तरह करके आपका नॉलेज होना चाहिए। देन जैक जो जे वाला कार्ड के अंदर होता है, किंग
and queen, jack, king and queen are the face cards in each type of डायमंड के अंदर भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, हार्ट के अंदर भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, क्लब के पास भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, स्पेड के बाद भी 3 फेस कार्ड्स होंगे। तो टोटल 3, 3, 6, 9 एंड 12। सो वी हैव टोटल फेस कार्ड इज 12। मगर आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ऑफ रेड, रेड का फेस कार्ड कितना होगा 6। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ऑफ ब्लैक इज 6। 3 क्लब के होंगे, 3 स्पेड्स के होंगे। तो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, इसको आपने जरूर एक बार देखना है, इसको जरूर एक बार रिवाइज करें। यही एक रिवीजन है। व्हेनेवर यू इंटर, व्हेनेवर यू हैव टू गो बिफोर एग्जामिनेशन, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। इसको हम रिवीजन करते हैं, ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज ये होना चाहिए। इसके होने से ही क्या होता है कि आपका 1 और 2 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है सॉल्व हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। सो यू मस्ट हैव दिस नॉलेज। ओके, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस on MCQ on these concept. These are the very important questions and very unique types of questions. You must have to go through it carefully. In question number 1, in a family 3 children, the probability of having at least one boy. The word is at least. The word is at least is very important. At least मतलब है यहाँ पे कम से कम एक बॉयज होना चाहिए उस ग्रुप में। एक फैमिली है, देयर इज 3 चिल्ड्रन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट हैव 1 बॉय। यानी कि 1 बॉय भी हो सकता है, 2 बॉयज भी हो सकता है, 3 बॉयज भी हो सकता है। ये जो पेयर है हमारा फेवरेबल है। तो यहां पर मैं ये देखो, मैंने सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे 2 सिक्के के आप 3 बार जब टॉस करते तो 8 होता है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। सो द पॉसिबल आउटकम्स जो इसके बनेंगे, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास फैमिली के अंदर 3 चाइल्ड्स की। कि हो सकता था कि तीनों ही बॉयज हो सकता था बॉयज 2 बॉयज हो, एक गर्ल्स है, बॉयज गर्ल्स बॉयज, गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल। मगर हमारा जो फेवरेबल क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय। यानी कि जो हमारा फेवरेबल कौन सा नहीं है, ये पार्ट हमारा फेवरेबल नहीं होगा जिसमें तीनों ही गर्ल्स है। तो ये दिस पार्ट इज योर फेवरेबल, दिस पार्ट इज योर फेवरेबल पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा फेवरेबल पार्ट बनता है। तो ये काउंटिंग के हिसाब से कितना है 7। तो फेवरेबल इज 7 एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8। सो द प्रोबेबिलिटी शुड बी 7/8 इस केस में होना चाहिए हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the number x is chosen at random from the numbers -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3. Then the probability of x square less than 4 is. यानी कि आपको ये नंबर्स दिया गया है, बट आपका फेवरेबल नंबर इसमें से वही होगा जिसको स्क्वायर करने पे उसकी जो वैल्यू है 4 से लेस रहे। तो आप देखो कौन सा आपका फेवरेबल होगा, दिस विल बी योर फेवरेबल बिकॉज -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये ऑल दिस वैल्यू आफ्टर स्क्वायरिंग यू आर लेस देन 4, बट व्हेन यू स्क्वायर द 2 इट विल बी इक्वल टू 4, सो इट्स नॉट कैन नॉट बी आवर फेवरेबल, ना ही ये आपका फेवरेबल होगा। सो द फेवरेबल इज योर 3, these 3 numbers are your favoribles and how many you have total possible outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the probability should be इसकी होनी चाहिए 3/7 should be the right answer. This part is your favorable. -1, 0 and 1 ये हमारा favorable हो जाएगा। So आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका A हो जाएगा इसमें जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। Then question number 3rd. A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards. The probability that the card black और क्लब, ब्लैक और क्लब यानी कि इन दोनों का यूनियन होना चाहिए। तो ब्लैक कितने होते हैं 26, उसी के अंदर क्लब भी आपके पास होगा, ब्लैक एंड क्लब। ब्लैक टोटल होता है 26, मगर जब क्लबिंग की बात आएगी तो कितनी हो जाएगी, वो 13 होते हैं, मगर इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो यूनियन, जब व्हेनेवर यू विल गेट द यूनियन इट मींस यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास टोटल कितना होता है 26,
ब्लैक कार्ड की काउंटिंग कितनी है प्लेइंग कार्ड्स के अंदर? 26. सो योर फेवरेबल इज 26 इन दिस केस, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपको पता है 52 कार्ड्स हैं और हमारा फेवरेबल है 26. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 26 अपॉन 52, so it will be 1/2. So the 1/2 is the right option. This part is your favorable and this part is your favorable. Okay, बस इसकी चीज बस हमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है और फेवरेबल क्या है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे. क्वेश्चन, a bag contain 8 red ball and some blue balls. You have a bag and it contain 8 red balls and some blue balls. If the probability of drawing the blue ball is 3 times, probability of the blue ball is 3 times of the red ball, then number of the blue balls in the bag. Number of blue balls is not given. Let we assume that the number of blue ball in the bag is x. अब आपने क्या किया है, एक बैग है, लेट्स से देयर इज अ बैग, एक आपके पास ये बैग है, इसके अंदर आपके पास दो तरह की बॉलें हैं, एक ब्लू है, एक है आपके पास रेड बॉल. देयर इज अ ब्लू बॉल एंड देयर इज अ रेड बॉल. तो रेड बॉल इज गिवन दैट इज 8. जो रेड बॉल आपके पास 8 है, ब्लू बॉल गिवन नहीं है, इसको हमने एक बार x अज्यूम कर लिया, लेट्स से वी अज्यूम इट x. द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स को जो हम अज्यूम कर लेते हैं x. तो ये चीज आपको गिवन है. तो टोटल बैग में बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल इज इक्वल टू x प्लस 8. तो इसके अंदर जो टोटल बॉल्स आपके पास हो जाएगी x प्लस 8. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल is x upon x plus 8, and probability of getting a red ball, probability of getting a red ball is कितना हो जाएगा, 8 upon x plus 8, फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. देन गिवन कंडीशंस को अप्लाई करें आप 3 टाइम्स ब्लू बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रेड बॉल, यानी कि लेट्स से दिस इज योर P1 एंड लेट्स से दिस इज योर P2. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, P1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P2 का कॉन्सेप्ट. तो इसका मतलब P1 x upon x plus 8 should be equal to 3 into 8 upon x plus 8. Now x plus 8 will cancel out, so your x is equal to 24. So 24 is the required answer. तो इसका मतलब इसमें जो ब्लू बॉल की जो काउंटिंग होगी इस बैग के अंदर 24 होनी चाहिए. तो ये आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पे देखें 24 कहां पे है. सो द राइट ऑप्शन इज सी. ये सी यहां पे 24 है, तो द राइट ऑप्शन इज सी. आपका 24 बॉल्स आ जाता है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस लगभग एक्सपेक्टेड हर एक बार सीबीएसई बोर्ड में आता है. सो बच्चों प्लीज इसको ध्यान से एक बार जरूर करें. इन दिस क्वेश्चन गो थ्रू द स्टेटमेंट्स. If a number x is chosen from 1, 2, 3 and a number y from the selected numbers 1, 4, 9, then probability of these two pairs such that their product should be less than 8. अब आपको क्या करना, एक नंबर इसमें से चूज करना और एक नंबर इसमें से चूज करना है. आपके पास दो एक तरह से there is one part and the second part. You have to select these two numbers such that their product should be less than 8. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये क्वेश्चन के अंदर बताना है. तो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं. अगर आप 1 को चूज करते हैं, लेट्स से हम इसमें से 1 चूज कर सकते हैं, तो इसमें से कोई भी पॉसिबल आउटकम से एक बार देखते हैं क्या बन सकता है. ऑप्शंस आर गिवन, आंसर्स में क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या है इसके. पॉसिबल आउटकम देखें, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास बन सकता है, इट मे बी 1, 1
1 4 ओके 1 9 then take the 2 2 1 okay 2 4 2 आगे बोले और क्या बन सकता है इसका पॉसिबल आउटकम्स, कैन यू थिंक? तो और द पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसके? 2 4 हो गया, 2 9 एंड ये हमने देखा। अब इसका 3 ले लो, 3 1 3 4 3 9 दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। बट इसमें से कौन सा पेयर आपका फेवरेबल होगा? वो पेयर आपका फेवरेबल है जिसका प्रोडक्ट लेस देन 8 है। तो देखें ये 1 1 1 into 1 इट इज लेस देन 8, 1 into 4 लेस देन 8, ये अपने काम का नहीं है। एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, एक ये हो गया। सो हाउ मेनी फेवरेबल्स? 1 2 3 4। सो 1 2 xy should be less than 8, less than equal to 8 होना चाहिए। your xy should be less than equal to 8। so क्योंकि ऑप्शंस तो कितने हमारे पास फेवरेबल हो जाएंगे? एक ये भी हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लगा हुआ इस कारण ये भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल्स आपके पास कितने हो जाते हैं? एक्चुअली देयर इज लेस देन इक्वल टू 8। सो 8 द प्रोडक्ट ऑफ 8 शुड बी इंक्लूडेड। तो 1 2 3 4 5 5 आपके फेवरेबल्स हैं और टोटल अगर दो कंडीशंस इस क्वेश्चंस के हो सकते थे। देखो अगर लेस देन होता, अगर अकेला सपोज करो दो ऑप्शंस हम लेके चलते हैं इस क्वेश्चंस को, अगर लेस देन है अकेला, दोनों चीज आप समझ लो बच्चे, अगर लेस देन है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, दिस पार्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ ओनली लेस देन का केस होगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इन दैट केस योर प्रोबेबिलिटी विल बी 4/9। तो इस केस में हमारा आंसर ये हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर आपका सेम क्वेश्चन अगर लेस देन और इक्वल टू आ जाता, अगर सेकंड केस फर्स्ट, अगर सेकंड केस में आपका ये pxy लेस देन इक्वल टू 8 आ जाता, इक्वलिटी भी आ जाती साथ में, तो इन दैट केस आपका आंसर क्या हो जाता? लेस देन इक्वल टू के साथ होता तो ये आपका आंसर हो जाता, ये वाला पार्ट हो जाता। अगर लेस देन इक्वल वाला होता तो समझ गए आप क्या फर्क पड़ेगा? अगर लेस देन इक्वल टू दोनों होगा तब वो इटसेल्फ प्रोडक्ट ऑफ इक्वलिटी वाला इंक्लूड हो जाएगा। अगर अकेला लेस देन होगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इन दैट केस आपका फेवरेबल केवल रह जाएगा 1 2 3 4, तो 4/9 हो जाएगा। अगर इक्वलिटी भी साथ में लगी हुई है, अगर इक्वलिटी भी साथ में लगी हुई है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा और उस केस में आपका जो फेवरेबल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इन दैट केस योर आंसर विल बी 5/9। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा दोनों में फर्क क्या होगा। सो वी शुड मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए लेटर इज चूजन एट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, if a letter is chosen at random from the letter of the English alphabet, then the probability that it is a letter of the word Delhi। तो क्या चांसेस है कि जो हम अल्फाबेट्स में से वर्ड चूज कर रहे हैं उसमें से इस लेटर का कोई वर्ड, इस वर्ड से कोई लेटर आ जाए। तो यानी कि ये जो लेटर्स हैं DELHI, ये आपके फेवरेबल्स हो गए, इट इज योर फेवरेबल लेटर्स। बट आपके जो टोटल लेटर्स कितने हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में? 26। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा।
but the favorable is 5. So direct answer is 5/26 is the right answer. इसमें कुछ सोचना नहीं है. फेवरेबल ये लेटर्स हैं और टोटल अल्फाबेट्स में 26 होते, so the probability should be equal to 5/26. Now in this question, someone is asked to take a prime number from 1 to 100. The probability that it is a prime number, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ, नंबर 1 to 100 इज गिवन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. अगर आपको एक नंबर, if you have a numbers from 1 to 100 and one number you have to pick from these numbers, then what is the probability of getting a prime numbers. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको 1 से 100 तक के नंबर्स दिए हुए हैं, काउंटिंग गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कार्ड और कुछ भी फॉर्म में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, एक प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं और ये टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं. सो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. अगर आप ये टोटल काउंटिंग करोगे तो ये वी हैव एक्चुअली 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. तो ये जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं ये 25 हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 20. ये आपके पास टोटल प्राइम नंबर्स हैं. लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So we have total 25 prime numbers from 1 to 100. तो ये चीज आपने चाहे अपने इंफॉर्मेशन में रखो, जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, एक तरह से 25 फ्रॉम 1 to 100 के बीच में. तो ये पार्ट आपका फेवरेबल हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना था 100. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/100 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी. So it will be 1/4. So your options should be according to this question 1/4. It's a very informative. आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर का सिस्टम. All of you know what is prime number and how we get these prime numbers. So answer is 1/4. So your option should be C. ये हमारे को 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से आप देखें कि 1/4 ये है, तो इसके मीन्स this is the right answer. On once again we have a question on the base of prime number. A die is thrown once. What is the probability of getting an odd prime numbers? प्राइम नंबर्स होना चाहिए बट साथ में क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए. तो वी नो डैट जब डाइज होता है उसमें 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5. बट 2 इज एन इवन प्राइम नंबर. दिस इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इन आवर नंबर सिस्टम. ये इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आगे हैं सारे ऑड हैं. तो हमारे पास देखा जाए तो 1 डाइस के अंदर कितने प्राइम नंबर्स ऑड है, हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स, वी हैव ऑड प्राइम नंबर्स. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स डाइस के अंदर कितना होता है 6. तो आंसर आपका होना चाहिए 2/6. इट इज इक्वल टू 1/3. आप देखें 1/3 कौन सा ऑप्शन है, दिस इज योर राइट ऑप्शन. तो ये आप देख रहे हो कि कैसे इजिली, अगर आपके पास बेसिक्स नॉलेज है कुछ नंबर सिस्टम का, कुछ भी इस तरह की चीजों का, देन ओनली यू विल बी कैपेबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशन बहुत आसान है, बट इसको करने के लिए हमारे को एक इंफॉर्मेटिव, एक बेसिक्स नॉलेज की जरूरत होती है. वो चीजें अगर आपके पास होती हैं देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. What you have to do, you have to find the probability of a non-leap year having 53 Monday. जो हमारे पास नॉन लीप ईयर्स हैं उसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर इज 365. तो टोटल कंप्लीट वीक्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, डू यू नो हाउ मेनी कंप्लीट वीक्स वी हैव इन ए लीप ईयर. 365 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 डेज में एक वीक होता है. 35
रिमाइंडर 1, 5, 14, रिमाइंडर 1। यानी कि आपको ये चीज समझ आ रही है 5, 2। तो ये चीज हमारे को समझ आ रहा है कि हमारे पास 1 days विल बी लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग टोटल 52 वीक्स। आफ्टर कंप्लीटिंग ए 52 वीक्स वी हैव बीन लेफ्ट विथ 1 days। तो कोई भी एक दिन आपके पास बच सकता है। द पॉसिबल डेज कौन सा? मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, सैटरडे हो सकता है, एंड इट कैन बी संडे। कोई भी ये 4 में से कोई भी एक दिन आपका बच सकता था एंड 52 कंप्लीट वीक्स हो जाते हैं आपके पास। तो हमारे को जो प्रोबेबिलिटी चाहिए था 53 मंडे का चाहिए था, यानी कि फेवरेबल पार्ट क्या हो गया हमारा? मंडे हो गया। तो इन 7 डेज में से बचने में से जो फेवरेबल है आपके पास एक है, बट द टोटल पॉसिबल डेज कितने हो सकते थे? 7। सो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/7 होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1/7। यू कैन टेक ए द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/7। द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7। आपने ध्यान से देखा कैसे किया? ध्यान से एक बार देखें कि हमारे पास 365 डेज हैं, कंप्लीट वीक्स इज 52, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर इज 1। यानी कि कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा बच सकता था, वो आपका टोटल पॉसिबिलिटीज थी, कोई भी एक दिन बचने। मगर उसमें से हमारा जो फेवरेबल है क्या कि एक चाहिए था हमें मंडे। तो 7 में से देयर इज ओनली 1 योर फेवरेबल पार्ट, दैट इज योर मंडे, बट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द डेज इज 7। सो द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/7 इज द राइट ऑप्शन। ये आपका सही आंसर है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के किए। तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन सच ए पैटर्न्स टू दीज क्वेश्चंस। Okay, we will do more questions in our next video. Okay, thank you till bye.